महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो वो अकेले भी बीएमसी का चुनाव लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। उन्होंने एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती से बातचीत में यह भी कहा कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है या विश्वास मत में भाग नहीं लिया है, हाईकमान इसे लेकर सीरियस है और उन पर कार्रवाई होगी। मुंबई और ठाणे बार बार इसलिए पूछ रहा हूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है और जल्दी ही यहां जो है नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। नहीं, हम लोग हमारा ऑलरेडी वहाँ कई साल ठाणे में और मुंबई में भी कांग्रेस के मेयर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कत का इशू नहीं है। वहाँ पर भी हम लड़ाई जीतेंगे। अगर जब अलायंस का जब पिक्चर वहाँ लोकल लेवल पर डिसाइड नहीं होगा तो अकेले भरोसे भी हम वहाँ चुनाव जीतकर हम लोगों को जीतने का मौका है। जो 11 विधायक वोटिंग में शामिल नहीं हुए उन पे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखो, हाईकमांड इस विषय पे बहुत सीरियस है और वो डिसिप्लिन एक्शन के मूड में है और जल्दी कार्रवाई करने की भूमिका उनकी है, ऐसा उनके बोलने के आधार पर मुझे ध्यान आया है। तो इतनी देरी क्यों हो रही है और इन विधायकों ने क्या कहा कि वो क्यों नहीं आ पाए कॉन्फिडेंस वोट में? क्या दलील थी उनकी? नहीं, वो इशू नहीं है। वो क्रॉस वोटिंग का जो प्रॉब्लम हुआ था उसके बारे में ज़्यादा सीरियस है और ये सब चीज़ें हैं कि वो डिसिप्लिन एक्शन में आती है और उसके बारे में हाईकमांड सीरियस है। डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर को लेकर उठा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ये विवाद टीएमसी सांसद महुआ मित्रा के बयान के बाद राजनीतिक रंग ले चुका है। उन पर यूपी, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एफआईआर भी दर्ज किया जा चुका है। हालांकि महुआ एनडीटीवी से बातचीत में अपने बयान पर न केवल कायम है बल्कि वो बीजेपी को उन्हें गलत साबित करने की चुनौती भी दे रही है। इस बीच बीजेपी नेता नवीन कोहली का कहना है कि कुछ लोग अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार की तो बात करते हैं लेकिन मौलिक कर्तव्य भूल जाते हैं। I'm a Kali worshipper. I'm a devotee of Shakti, and this is the way she's been worshipped for thousands of years. I challenge the BJP anywhere in Bengal or anywhere in India to prove me wrong, to prove that anything that I've said is wrong. They filed FIRs, and in Bengal, in every PS that they filed an FIR, within 5 kilometers of that police station, there will be a Kali temple where Ma Kali will be worshipped in the manner that I have said. In Madhya Pradesh, in Bhopal, the chief minister said that apparently, he's filed an FIR. I asked him to move 200 kilometers from Bhopal to Ujjain, where the Kal Bhairav temple is, where the goddess is offered alcohol every single day. I asked him, and I asked the government in Madhya Pradesh, the BJP government, to place on affidavit in the Jabalpur High Court that this does not happen. I will take back my words. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग अपने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं कि वो अपने बात स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं, लेकिन साथ साथ भूल जाते हैं और नजरअंदाज करते हैं अनुच्छेद 51A जो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करती है और स्पष्ट रूप से हर हमारे नागरिक के ऊपर यह भी है कि दे शुड प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, कि भाईचारा को ना भूले और उसको भाईचारा को बढ़ाएं। और इस प्रकार के वाक्य करके या ट्वीट्स करके लोग जो है कहीं ना कहीं समाज में भाईचारा को क्षति पहुंचा सकते हैं। तो उनको अपने मौलिक अधिकारों के साथ अपने मौलिक कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए और ये हर नागरिक को याद रखना पड़ेगा जब वो अपने मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता बोलने की बात को उठाते हैं। और इस मुद्दे पर तमाम राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ये स्वाभाविक रूप से देखो, ये वही एक विचार है, ऐसे ही नाना करते हैं और फिर वहीं पास में बुला लेते हैं। ये सब वही एक जगह से निकली हुई बात है, कैसे हमारी आस्था को खंडित करें, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये धर्म एक ऐसी चीज है, इससे सब जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। इसलिए इनके देवी देवताओं को छोटा करके दिखाते जाओ, दूसरे के देवी देवताओं को बड़ा करके दिखाते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि ये इनकी आस्थाएं ही खंडित हो जाएंगी। क्या वजह लगता है? यही सिर्फ देश को तोड़ने की साजिश, टुकड़े टुकड़े गैंग। वैसे ममता ने भी महुआ मित्रा के बयान से दूरी बनानी है। उन्होंने माना है कि गलती है, हालांकि जोड़ा कि काम करने वालों से ही गलती होती है और गलती जानबूझकर नहीं होती।
নেগেটিভ ব্যবহারটা নিয়ে কোথাও একটা কাজ করতে গেলে ভুলভ্রান্তি হতেই পারে। রাইট টু মেক ব্লান্ডার্স এ কথা তো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন। ভুল করবার অধিকার, এটাও একটা অধিকার। কাজ যে করে ভুল করে, সে যে কাজ করে না সে ভুল করে না। তবে জেনে শুনে ভুল করা নয়, কাজ করতে গিয়ে যদি ভুল হয়ে যায় সেটা অবশ্যই রেक्टिफाई করে দেওয়া যায়। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। ऐसे में हर साल बरसात में डूबती दिखने वाली मुंबई बारिश का पानी सहने की क्षमता क्यों खोती जा रही है, देखते हैं पूजा भारद्वाज की ये रिपोर्ट। हर साल मुंबई बरसात में यूं डूबी हुई क्यों दिखती है? जुलाई के पहले 6 दिनों में ही इस महीने होने वाली औसत बारिश की 70% वर्षा हो चुकी है। 60 से 70 मिलीमीटर तक की बारिश मुंबई की व्यवस्था झेल लेती है। 100 के करीब या इससे ऊपर शहर तैरता हुआ नजर आता है। आखिर इसके कारण क्या हैं? बारिश के पानी को प्रभावी ढंग से समंदर में बहाने के लिए नालों का जो नेटवर्क है, जो ड्रेनेज सिस्टम है मुंबई का, वो 140 साल पुराना है, जिसे अंग्रेजों ने डिजाइन किया था। लेकिन तब हरियाली हुआ करती थी और अब देखें तो शहरीकरण जिस तरह से बढ़ा है, निर्माण कार्य जिस तरह से बढ़ा है, हर साल सैकड़ों टन कचरा जो है नालों में जमा होता है, जिसकी वजह से ये पंचर हो चुका है, ये खराब हो चुका है। 2019 के CAG रिपोर्ट में भी ये बात कही गई है। अब ऐसे में सिर्फ ऊपरी मरम्मत से इन नालों का कुछ नहीं होने वाला, इसे बदलने की ज़रूरत है। इसी के साथ एक स्टडी भी अपने आप में समझनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें कहा गया है कि मुंबई शहर औसतन सालाना 2 मिलीमीटर की दर से डूबती जा रही है। During high tide, flood होता है मुंबई. It is natural because Mumbai is low-lying island. अभी उसको फ्लडिंग से बचाने के लिए we have to allow water to go out to sea. वो लोग जाके मट्टी डाल रहे समुद्र में और कोस्टल रोड बना रहे, तो कोस्टल रोड स्टिल्ट पे भी बना सकता था। समुद्र में मट्टी डालने का क्या जरूरत है? वो पानी कुछ दूसरा जगह पे जाएगा। तो एंटायर डेवलपमेंट प्लान इन मुंबई इज डिजाइन टू एग्रेवेट फ्लडिंग। 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में 5 बार मुंबई को 3 डिजिट रेनफॉल मिली है, जो बहुत ही ज़्यादा बारिश है और इसके कारण ये सारी जो मुसीबतें हैं वो देखने को मिल रही हैं। और ऊपर से जल स्तर भी समुद्र का धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो फिलहाल इतना ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन अगले 10-20 सालों में हमें उम्मीद है कि जब समुद्र का स्तर कम से कम 1 फुट तक बढ़ जाएगा या 8-9 इंच बढ़ जाएगा, तो लो लाइंग एरियाज में और ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वहीं बड़े पैमाने पर लगातार निर्माण मुंबई के जल भराव के संकट का एक प्राथमिक कारण है। भूमि में बदलाव के कारण पानी सोखने की जमीन की प्राकृतिक क्षमता कम हुई है। कंस्ट्रक्शन जो देखेंगे आप, गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन ही सबसे बड़ा धोखा है। लेट मी एक्सप्लेन। जो फ्लड का पानी रोकने के लिए, मुंबई आइलैंड होने की वजह से एक टापू है, तो जहाँ पानी समंदर का अंदर आता है, तो जब तक लो टाइड नहीं होता पानी निकल नहीं पाता, तो उस वक्त तक पकड़ के रखने के लिए जगह होना चाहिए। वो जगहों के ऊपर इन्होंने एक तो नदियों के ऊपर सारे बड़े बड़े दीवार बना दिए, तो जो ज़मीन का पानी है वो जा नहीं पाता है, तो लॉगिंग हो जाता है वहाँ पे जहाँ पे भी है। दूसरा है कि जो रिवर के बगल में ही आप देखें तो पूरा झोपड़पट्टी जो स्लम्स है बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल आप अकोला जाइए, वहाँ तो मीठी नदी के अंदर तक पहुँच गए वो स्लम्स को। उनको निकालने का ऑर्डर भी है, उनको दूसरी जगह बसाने का ऑर्डर है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। मुंबई की नदियों में शामिल ये मीठी नदी हर मॉनसून पहले डराया करती थी, क्योंकि यहाँ पर ये कचरे से भरी हुई नजर आती थी। हालांकि बीते कुछ सालों में इसे साफ किया गया, इसे चौड़ा भी किया गया, लेकिन इसके आसपास अगर आप देखें जो अवैध निर्माण है इसे नहीं हटाया गया है। ऐसे में नदियों के पास वेटलैंड यानी कि दलदली भूमि की जो जरूरत होती है उसके न होने से हर बारिश मुंबई में जो खतरे की तलवार है वो लटकती रहती है। मुंबई के BKC से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और करीब 2.5 महीने बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमत बुधवार और गुरुवार को $100 या उससे कुछ नीचे पहुंच गई। लेकिन सरकार अभी तक ये नहीं कह रही है कि इस गिरावट का फायदा आम लोगों को भी मिलेगा। देखते हैं हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। 25 अप्रैल 2022 के बाद पहली बार बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के नीचे चली आई। गुरुवार को भी एक समय ब्रेंट क्रूड की कीमत गिरकर $98.50 प्रति बैरल पर जा पहुंची। लेकिन क्या कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारत में पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से राहत की उम्मीद है? गुरुवार को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी एक मीडिया ब्रीफिंग में इस सवाल का जवाब देने से बचते दिखे। बस बताते रहे कि सरकार ने समय समय पर आम आदमी को राहत दी है।
5% एक्साइज पेट्रोल और डीजल पे कम किया 4 नवंबर को और फिर 21 मई को। बीजेपी रूल स्टेट्स उन्होंने भी कम कर दिया। अब जो नई बीजेपी और के साथ अलायंस में वो भी कम कर देंगे। देखिए सबको, ऑल द स्टेक होल्डर्स हैव टू वर्क। इसमें शक नहीं कि हिचकोले खाती भारतीय अर्थव्यवस्था का भार सबसे ज्यादा आम लोगों पर पड़ा है। रुपया डॉलर के मुकाबले निम्नतम स्तर पर है, 79 के पार है। जून महीने में बेरोजगारी दर बीते एक साल में सबसे ज्यादा है। मंगलवार को ही रसोई गैस के दाम 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का क्या हो रहा है और देखिए यहाँ क्या हो रहा है। आपको पता है एक चीज होती है एपीएम, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, और फिर एपीएम के तहत इसका बाजार मूल्य है। अभी 200 रुपए। फिलहाल सबकी नजर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते होते कच्चे तेल पर है। करीब 2.5 महीने बाद गुरुवार को लगातार दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में ट्रेडिंग के दौरान कच्चे तेल की कीमतें $100 के कुछ नीचे गिर गईं। जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से तेल पदार्थों की डिमांड घटती जा रही है और इस वजह से कच्चा तेल सस्ता हो रहा है। गिरावट का ये ट्रेंड अगर अगले 15 दिन तक बरकरार रहा तो भारत में भी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में राहत की गुंजाइश बढ़ेगी। दिल्ली से राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।